दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप गमले में बड़े आसानी से ग्रीन बैगन उगा सकते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे ग्रीन बैगन को कैसे उगाया जाता है। ग्रीन बैगन के पौधे को अपने होम गार्डन में लगाने के लिए आपको किस तरह के ग्रो बैग की या गमले की नीड होगी, मिट्टी किस तरह से बनानी है, बैगन के पौधे किस तरह से तैयार करने हैं, साथ में इन पौधों को ग्रो बैग में किस तरह से ट्रांसफ़र करना है और बाद में क्या कौन कौन सी खाद देनी है जिससे आपको आगे चलकर बैगन के पौधे से ढेर सारे हरे बैगन हार्वेस्ट करने मिलें। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो फिर बड़े आसानी से आप अपने घर पर ही गमले में हरा बैगन उगा पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। देखिए, ग्रीन बैगन जो है खाने में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है और ये सबसे आसानी से उगाई जाने वाली सब्जियों में आता है। इसे आप बड़े आसानी से अपने होम गार्डन में, टेरेस गार्डन में, बालकनी गार्डन में, गमले या ग्रो बैग में उगा सकते हैं। इसके लिए जो आपको ग्रो बैग चाहिए होता है वो लगभग 12 से 15 इंच का चाहिए। 12 बाई 12 इंच, ये जो सामने आप ग्रो बैग देख रहे हैं ये 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग है। इसमें बैगन का एक मैंने पौधा लगाया हुआ है और आप इससे बड़ा 15 बाई 15 इंच का ग्रो बैग भी ले सकते हैं, उसमें भी आपको एक पौधा लगाना है। बड़ा ग्रो बैग क्यों लेना होता है? क्योंकि बैगन की जो जड़ें हैं वो काफ़ी नीचे तक जाती हैं और बैगन के पौधे 1 साल या उससे ज़्यादा समय तक भी आपको गार्डन में हार्वेस्टिंग दे सकते हैं। तो लंबे समय तक इसका ये जो पेड़ है, बैगन का पौधा है, वो चलता है, इसलिए इसे बड़े ग्रो बैग में आपको लगाना है। अब बात कर लेते हैं इसकी मिट्टी की। तो जो बैगन के पौधे हैं इन्हें बेल ड्रेन मिट्टी पसंद होती है। साथ में ये मिट्टी आपकी पोरस होनी चाहिए, भुरभुरी होनी चाहिए और काफ़ी अच्छा इसमें न्यूट्रिशन होना चाहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम बैगन के पौधे को उगा रहे हैं और नई मिट्टी बनाना चाहते हैं तो आप लगभग 40 से 50% नॉर्मल मिट्टी, 30% उसमें कंपोस्ट खाद जैसे गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, और उसमें अब 20% में आप नॉर्मल कोकोपीट मिला सकते हैं और थोड़ी मात्रा में आप नीम खली, बोन मील, सरसों की खली, इस तरह की खाद मिला दीजिए तो आपकी बहुत अच्छी जो है उपजाऊ मिट्टी बन जाएगी जिसमें आप बैगन के पौधे को लगा सकते हैं। फिर आपको बैगन के पौधे को लगाने के लिए इसके पौधे बनाने होंगे। बैगन को लगाने का जो सीज़न होता है वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर होता है। इसके बाद जनवरी, फरवरी में होता है। इसके बाद जून, जुलाई में होता है। इस समय आप इन पौधों को लगा सकते हैं। साल भर बैगन को उगाया जा सकता है, तो ये साल भर होने वाली फसल है और इसे आप इन 3 सीज़न में कभी भी लगा सकते हैं। अब बैगन के पौधे को लगाने के लिए ट्रांसफ़र मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब पहले इसके पौधे बनाए जाते हैं। देखिए, ये बैगन के पौधे तैयार हैं। इस तरह से आपको पौधे बनाने होंगे। पौधे बनाने के लिए आप इस तरह से सीडलिंग ट्रे ले लीजिए। सीडलिंग ट्रे में आपको सीडलिंग मिक्स भरना होगा जो कि कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट से बनता है। 50% कोकोपीट, 50% वर्मी कंपोस्ट आपको लेनी है और सीडलिंग ट्रे में आप उसको भर दीजिए और फिर बीज लगा दीजिए बैगन के। बीज लगाने के बाद लगभग 7 से 10 दिन में बीज जर्मिनेट हो जाएंगे और लगभग 1 महीने में आपको इस तरह से बैगन के जो पौधे हैं वो तैयार हो जाएंगे। जब ये बैगन के पौधे 4 से 5 इंच के हो जाएं और ऊपर इस तरह से 4 से 5 ट्रू लीव आ जाएं तो ये लगाने के लिए तैयार हैं। देखिए कितनी अच्छी इसमें रूट बनी हुई हैं। अभी बिल्कुल ट्रांसफ़र के लिए तैयार है। तो इस तरह से आप सीडलिंग ट्रे से आप इसे निकालिए और जो आपने ग्रो बैग में मिट्टी भरी हुई है उसमें ही छोटा सा गड्ढा बना लीजिए और फिर उसमें अपने बैगन के पौधों को ट्रांसफ़र कर दीजिए। ट्रांसफ़र करने का सबसे अच्छा समय है शाम का समय, इवनिंग टाइम में आप इन्हें ट्रांसफ़र करिए ताकि ये कम से कम ट्रांसफ़र शॉक में जाएँ और फिर आपको तुरंत पानी दे देना है। पौधे को इनिशियल डेज़ मतलब 2 से 4 दिन तेज़ धूप से आप बचाइए। बाकी फिर आप इन्हें डायरेक्ट सनलाइट में रखिए क्योंकि बैगन के पौधे को दिन में 6 से 8 घंटे जो है धूप की नीड होती है। इतना आप इन्हें धूप देंगे जब इनमें अच्छी फ्रूटिंग होगी। अब बात कर लेते हैं जो ग्रीन बैगन है इसकी केयर को लेकर। तो आगे हमें क्या केयर करनी है? तो जैसे ही आप पौधा ट्रांसफ़र कर दें उसके लगभग 7 से 10 दिन बाद आप इसमें खाद देना शुरू कर सकते हैं। खाद में आप सरसों की खली की लिक्विड खाद डाल सकते हैं, कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। 15 दिन में एक बार आप सॉलिड मतलब ठोस खाद भी डाल सकते हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट आप इसमें डाल सकते हैं। बैगन के पौधे थोड़े से ज़्यादा खाद की डिमांड करेंगे, हैवी फीडर होते हैं क्योंकि इसमें ढेर सारे बैगन लगते हैं। तो आप 15 दिन में एक बार वर्मी कंपोस्ट ज़रूर डालिए और मिट्टी बनाते समय ढेर सारी जो मैंने खाद बताई उसका मिक्सचर इस्तेमाल कीजिए तो आपको आगे चल के काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग मिलेगी।
अब बात कर लेते हैं रोग की। तो बैगन के पौधों में रोग में स्पेशली एफिड्स और मिलीबग आते हैं गर्मियों में, और सर्दियों में इसमें लीफ ब्रोरर, स्टेम ब्रोरर आएगा, जिसमें ये बीच यहाँ से स्टेम को कट कर देता है और फिर ये पूरा ऊपर का हिस्सा मुरझा जाता है। तो इसके लिए आप इसे काट कर हटा दीजिए। नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए प्रिवेंटिंग मेथड के लिए। इससे थोड़े से ये जो मैंने रोग बताए वो कंट्रोल हो जाते हैं। पौधे को धूप में रखेंगे तो आधे से ज़्यादा रोग वहीं पर ख़त्म हो जाएंगे। और जो एफिड्स है वो नीम ऑयल से कंट्रोल हो जाता है। मिलीबग में थोड़ा सा कभी कभी प्रॉब्लम होती है, नीम ऑयल से वो नहीं जाता। और माइट्स का इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जो रेड माइट्स होते हैं वो लग जाते हैं, तो पत्तों को पीछे चेक कीजिए। अगर यहाँ माइट्स दिख रहे हैं तो नीम ऑयल का आप स्प्रे कीजिए 3-4 बार, तो माइट्स भी ख़त्म हो जाएंगे। इस तरह से आप इसे ग्रो करेंगे। अब जो है पौधा लगाने के लगभग 60 दिन बाद आपको इसमें से बैगन हार्वेस्ट करने मिलने लगेगा, और फिर ये रेगुलर बैगन देता रहता है। पौधे को आप प्रॉपर खाद और पानी देते रहिए। आपको लंबे समय तक हर सीज़न में लगभग 2 से 3 महीने बैगन की हार्वेस्टिंग मिलेगी, और ये पौधे लंबे समय तक चलते हैं। जब ये ज़्यादा बड़े हो जाएं तो आप इनकी प्रूनिंग कर दीजिए, और उसके बाद फिर से इनमें न्यू ग्रोथ आती है और फिर से बैगन आपको इसमें मिलने लगेंगे। तो इस तरह से बड़े आसानी से आप अपने होम गार्डन में जो ग्रीन बैगन है उसे उगा सकते हैं। बहुत ही आसान है इसे उगाना। अगर आप बिगनर्स हैं, पहले आपने कभी कोई भी पौधा नहीं उगाया है, तब भी आप ग्रीन जो बैगन है इसे उगाकर देखिए, आप ज़रूर सक्सेस हो जाएंगे। और ये जो ग्रो बैग हैं, ये मिट्टी है, ये बैगन के जो आप पौधे देख रहे हैं उनके बीज हैं। ये सारे सामान आपको मिल जाएंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर। वहाँ से आप इन सामान को ख़रीदकर अपने खुद के जो है बैगन उगा सकते हैं पूरे ऑर्गेनिक तरीके से। तो आज की वीडियो में हमने जाना हरे बैगन को गमले में कैसे उगाया जाता है। अगर आपके कोई सवाल हैं, कोई डाउट हैं जो आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए। और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। इस तरह के और वीडियो में लेकर आऊँगा जो स्पेसिफिक सिंगल सब्जियों को उगाने से रिलेटेड होने वाला है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।